1/1 into 3 into 5, 1/3 into 5 into 7 and up to dot 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 up to 1/13, 15 and 17 का मान क्या है? देखो, पहले आपको मैं मेथड बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर यहाँ पे 3 टर्म्स है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? अगर मान लो कभी एग्जाम्पल में क्वेश्चन में 4 टर्म्स आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा कि शॉर्टकट्स क्या होता है इसका। ये क्लियर है? एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, आप कॉन्सेप्ट को शॉर्टकट के रूप में खुद ही यूज कर सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट टर्म पे फोकस करो। यहाँ पे है 1/1 इंटू 3 into 5। देखो फंडा क्या है, जब भी 2 टर्म्स हो 3 टर्म्स हो तो आप क्या करो, सबसे पहले अगर 2 टर्म्स होता तो एक एक टर्म के ब्रेक करते। अगर यहाँ पे 3 टर्म्स है तो दो दो के पेयर में ब्रेक करेंगे। जैसे एक बार लिखेंगे 1/1 into 3 और सेकंड टर्म में माइनस टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे हम 1/3 into 5। आप एलसीएम लेकर तो नहीं सॉल्व कर सकते, तो आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन ही करना पड़ेगा। ये क्लियर है? अब इसको जरा अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 3 into 5। तो आप सॉल्व करोगे फर्दर तो ये क्या मिलेगा 5 एंड माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा 1। दैट इम्प्लाई 4/3 into 5। इट मीन्स अगर मेरे को इस 3 टर्म्स को डिफरेंस के टर्म्स में लिखना है तो न्यूमरेटर में 4 चाहिए ही चाहिए। ये क्लियर है? अगर फर्दर आप इस टर्म को ब्रेक करने की कोशिश करते बच्चों 1/3 into 5 into 7, तो इसको दो टर्म में आप कैसे ब्रेक करते? सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म्स को लिख लो, तो आप लिखते हो 1/3 into 5 एंड देन माइनस लिखते हो 1/5 into 7। अगर फर्दर यहाँ पे आप एलसीएम लेते तो क्या लिखते? यहाँ पे एलसीएम मिल जाता 3 into 5 into 7। फर्स्ट टर्म क्या मिलता? ये 7 और सेकेंड टर्म क्या मिलता? यहाँ पे मिलता 3। तो यहाँ पे मिलता 4/3 into 5 into 7। तो आपको पता चल गया कि अगर न्यूमरेटर में 4 होता तो मेरा काम इजीली हो जाता। दोनों को मिडिल टर्म स्प्लिट करते जाते, सारे टर्म कैंसिल होता जाता। तो 4 नहीं है अगर, तो आप 4 क्रिएट कर दो। तो आपको वैल्यू निकालना है इस वाले टर्म का, तो आप क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में और सारे टर्म को 1/4 से डिवाइड कर दो। तो बाकी बात तो इक्वल है। तो मैंने लिख दिया 4/1/3 into 5 प्लस 4/3 into 5 into 7 प्लस लिख दिया डॉट 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 4/13 into 15 into 17। ये क्लियर है? नाउ अब मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दो, तो आप क्या लिखोगे 1/4 इंटू फर्स्ट टर्म को ब्रेक करोगे बच्चे तो क्या लिखोगे, ये आप लिखोगे 1/1 into 3 एंड माइनस लिखोगे 1/3 into 5। सेकेंड टर्म को ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे 1/3 into 5 एंड माइनस लिखोगे 1/5 into 7 प्लस डॉट 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 डॉट। लास्ट में क्या मिलेगा बच्चों, इसको ब्रेक करोगे तो लिखोगे 1/13 into 15 एंड माइनस लिखोगे 1/15 into 17। ये क्लियर है? नाउ यहाँ पे ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि अगर टर्म कैंसिल आउट होगा तो कौन सा टर्म बचेगा। तो इसको समझना भी बहुत आसान है। अगर मान लो 4 टर्म्स ही होता तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाता। कौन सा टर्म बचता? एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला। ये क्लियर है? तो अगर इसी तरह से हम टर्म को कैंसिल आउट करते जाए तो ये सब सब्सिक्वेंट टर्म कैंसिल होगा, ये भी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बचेगा फर्स्ट और एक बचेगा लास्ट। तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा बच्चों 1/4 इंटू 1/3। 1 into 3 3 हो जाएगा एंड माइनस 1/15 इंटू क्या लिखोगे 17। आप यहाँ से 1/3 कॉमन ले लो तो 1/4 into 3 कर दो और अंदर में क्या लिख दोगे, ये लिखोगे 1 माइनस 1 यहाँ से 15 में से 3 निकाल लिया आपने तो 5 बचा, तो 17 into 5 तो ये 85 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा 1/12 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 85। 12 से ये 7 टाइम्स, तो ये वैल्यू कितना आएगा 7/85। ये क्लियर है? सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। ये क्लियर है? नाउ अगर आपको शॉर्टकट सॉल्व करना है तो शॉर्टकट कैसे सॉल्व करोगे? तो आप सबसे छोटे वाले टर्म को देखो तो यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे सबसे बड़े वाले टर्म को देखो तो 5 है, तो दोनों में गैप कितना है 4 का, तो आप लिख दो 4। ये क्लियर है? अगर 3 टर्म्स है तो आप फर्स्ट 2 टर्म्स को लिखो, तो आप क्या लिखते हैं 1/1 into 3 माइनस लास्ट वाले 2 टर्म्स को लिख दो जो यहाँ पे कैलकुलेशन आया था, तो आप क्या लिखते हैं 1/15 into 17। यही होता वैल्यू। ये क्लियर है? सिंपली आप अगर आपको कॉन्सेप्ट पता था तो स्टेटा भी आप लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू अगेन कहाँ 7/85। ये क्लियर है?
तो आपको ये शॉर्टकट तभी पता होगा जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स।